देखो क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 12.1 का क्या है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक 7 सेंटीमीटर भुजा का घनाकार ब्लॉक है, ठीक है ना, घनाकार है। कौन से टाइप का है? घनाकार है। और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है ना। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? उसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है, ठीक है ना। देखो प्रश्नावली 12.1 कौन सा क्वेश्चन है? चौथा नंबर। ये एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। ये घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, ठीक है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक इसके ऊपर क्या रख दिया गया? अर्धगोला। अब करना क्या है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये बताना है, और बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो ठोस बना है दोनों से मिला करके इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चीज देखो कि इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर अर्धगोला रखा है, तो इसका मतलब ये है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो भी कितने का होगा? 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो यहाँ से पता चल गया कि वो 7 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन हमको निकालना है त्रिज्या, भी उसकी निकालनी है, तो त्रिज्या मतलब कि उसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो घनाकार ब्लॉक है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई मतलब कि ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अर्धगोले का अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना हो जाएगा? वो भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी? त्रिज्या बराबर 7/2। अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 7/। अब इस ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। दोनों से मिलकर के जो ठोस बना है, तो पहले तो घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी घन जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला है उसका भी क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन एक चीज ये देखो कि जो गोले का यानी ऊपरी वाला हिस्सा है, अगर हम उसको रख दिए तो वो तो कवर हो गया, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे गोले का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या हुआ है? रख देने पर ढक गया है, यानी उसकी तो अभी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब है कि फिर इसको तो हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि अर्धगोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 3 पाई आर और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन उसमें से जो ये जो वृत्त बना है, यानी उसके जो किनारे हैं, जो क्षेत्रफल उसका है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि ठोस का क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, और फिर
प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, यहां से फार्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a² 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक है ना। अब देखो 6a², a² मतलब कि 7 का स्क्वायर, प्लस यहां से पाई कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, πr कॉमन ले लिए तो 2r, और फिर माइनस में, अच्छा पूरा कॉमन निकल जाएगा ना, πr² पूरा कॉमन निकल गया तो बचेगा कितना, 2 - 1। ठीक है, कोई दिक्कत है, आगे इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 6 × 7 = 49, और प्लस 22/7, और r² मतलब 7 × 7, और 2 में से 1 घटा दिए तो 1 ही आ जाएगा, और 7 में से 7 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6 नहीं है, 54 की 4 हासिल 5, 6 चौको 24, 6 चौको 24, और 24 में से 5 जोड़ दिए तो 29, प्लस 22 सत्ते हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, और 154 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 448 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4, देख लो, जहां ना समझ में आया वो बताओ और लिख लो इसको। देखो यहाँ पे जो r यानी कि त्रिज्या है उसका मान तो 7/2 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, r² यानी कि 7/2 × 7 तो 7 से 7 कट गया, और ये हो गया 2 11, तो ये हो गया 11 × 7 = 77। अब यहाँ से 2 क्या कर लें, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, और 2 9 18 की 8, 2 दूना 4 और 1 5, प्लस 77/2 बराबर, जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8 7 15 की 5, 8 7 15 1 16 की 6, 5 और 1 6/2। अब भाग दे दें इसमें 2 का, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। ये हो गया ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, त्रिज्या इसकी कितनी थी, 7/2 है तो हमने 7 रख दिया था। ठीक है, देखो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब इसमें देखो घनाकार ब्लॉक है लेकिन इसमें कुछ बीमाएं नहीं दी हैं कि कितने का क्या होगा। ठीक है, और उस बार ऊपर की ओर एक ठो अर्धगोला रखा गया था, लेकिन इस बार उसी ठोस को काट करके यानी घन को काट करके अंदर की तरफ गोले को सेट कर दिया गया, अर्धगोले को। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेसिंग इसमें भी है, लेकिन ये फर्क इतना है कि इसमें बीमाएं नहीं दी गई हैं कि कौन से कितने सेंटीमीटर की है। तो हम मान लेंगे कि बीमाएं जो है वो जो घन की भुजा है वो a सेंटीमीटर की हो जाएगी, और जो गोले की अर्धगोले की त्रिज्या है वो कितने की हो जाएगी, a का आधा यानी कि a/2, क्योंकि सेम उतने ही उसकी व्यास है, अर्धगोले का व्यास उतने है जितना कि घन की भुजा है। तो लिख लेते हैं
कि घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, और फिर अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि r बराबर हो गया कितना, a/2 सेंटीमीटर। चित्र कुछ ऐसे बनेगा, बना सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से अर्धगोले घन में एक गोला को, मतलब कि उसके ठोस को काट करके गोला रख दिया, अर्धगोला रख दिया गया। ए, सब ए है, ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? बाकी कुछ खास है नहीं चित्र में। अब देखो क्या है, हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और वैसे ही यानी कि ये जो अर्धगोला है ठोस के अंदर है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr। अब देखो, ये तो घन की भुजा a ही है, तो 6a² प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं πr², तो πr² और माइनस में बच गया सिर्फ 2 और माइनस 1, 6a² प्लस पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है a/2, यानी कि a/2 गुणे a/2। अब तो 2 से सिर्फ ये कटेगा और कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 6a² प्लस 11a² और बटे में 7। ठीक है ना। अब देखो, अब a² कॉमन निकालने की कोई जरूरत नहीं, चलो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7×42 a² और प्लस 11a² और बटे में 7 बराबर हो जाएगा 3, यानी कि 53 a² और बटे में 7। काटना हो तो काट पीट सकते हैं। काट के आंसर दिया है कि बिना काटे? 53/7 a² आया है कि पॉइंट में आया है? 7×7 = 49, 1/4 l², यानी a की जगह पे l मान लिया है, तो चलो a ही है, लेकिन 1/4 आया है। पाई का भी मान नहीं रखा है, तो और काटा भी नहीं है, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग यहाँ पे काट पीट दिए हैं, यदि ना काटते पीटते तो कितना आ जाता, एक्स्ट्रा से यहाँ पे कर दे रहे हैं, और ये चल जाएगा, ये आंसर चल जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लो ना काटता, जैसे हमने क्या कर दिया है, सरल कर दिया है, अगर ना काटते तो क्या होता, 6a² प्लस 22 का पाई का मान तो रखा ही नहीं है, और ये हो जाएगा a²/4। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, a की जगह पे यल रख दिया है,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बच गया कितना 6 प्लस पाई बटा 4। तो ए स्क्वायर 6 चौको 24 प्लस पाई और बटे में 4। इस तरीके से 1/4 को बाहर निकालना हो तो बाहर भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाहर हो जाएगा ये हमारा ए स्क्वायर बटे 4 और 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये अलग से कर दिए हैं और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो लिख लो इसको। ठीक है ना, चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद का यहां से, ठीक है ना, ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद आगे का ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आंसर आ गया ए स्क्वायर बटा 4 और 24 प्लस पाई और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। चलो देखो छठवां नंबर। छठा नंबर देखो क्या है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 है। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल जांच कीजिए। ठीक है ना, इसका क्या जांच करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैप्सूल जो बना है वो इस टाइप का बना है। ठीक है ना, लगभग लगभग। लेकिन एक बेलनाकार हिस्सा है और फिर उसके दोनों सिरे में क्या लगे हैं? अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरा कैप्सूल की लंबाई, अगर यहां से यहां तक की लंबाई देखी जाए तो कितना है? ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब इसमें देखो, ये अर्धगोला लगा हुआ है, इसका व्यास जो है 5 मिलीमीटर है। ठीक है ना, व्यास, व्यास मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो कितना है? 5 मिलीमीटर। ठीक है ना, व्यास। इधर भी ऐसे हो जाएगा 5 मिलीमीटर। अगर व्यास 5 मिलीमीटर है तो इसका मतलब है कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 5/2। ठीक है ना, यानी कि त्रिज्या यहां से यहां तक की लंबाई 5/2 और यहां से यहां तक की लंबाई 5/2 और इधर भी ऐसे 5/2 हो जाएगा, इधर भी 5/2 हो जाएगा। यानी कि 5/2 इधर से और 5/2 अगर इधर से हटा दें तो सिर्फ हमें बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी, बेलन की लंबाई मिल जाएगी। तो बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर यहां से यहां तक की लंबाई निकालें तो 9 हो जाएगी, क्योंकि बेलन की जो ऊंचाई होगी वो 5/2 इधर की जो त्रिज्या है, 5/2 इधर की त्रिज्या, यानी कि इसको और इसको हटा देंगे तो सिर्फ बच जाएगी कितना? 9 ठीक है ना, तो बेलन की ऊंचाई कितनी मिल गई? 9। ठीक है ना, त्रिज्या कितना हो गया? 5/2 इधर का और 5/2 इधर का, ये हो गया। अब हमें यहाँ से सारी चीजें मिल गई।
त्रिज्या मिल गया, बेलन की ऊंचाई मिल गई, ठीक है ना। व्यास तो था ही, व्यास की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लिख लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई या लंबाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 9, ठीक है ना। और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 5/2 mm, ठीक है। तो दिक्कत आगे और किसी चीज की जरूरत है हमको। अब हमें निकालना है कैप्सूल का क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए, यानी कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अर्धगोला दो ठो है तो दो अर्धगोले होंगे, यानी एक इधर वाला, हाँ। तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत है इतने में, फॉर्मूला लगा दें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, ठीक है ना। और फिर अर्धगोले का हो जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r² h। यस तो होगा ना, यस तो होगा ही नहीं, इतना हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, ये हो गया 2 पाई r h और ये हो गया 2 दूना 4 पाई। अब देखो कॉमन निकाल लो, 2 पाई कॉमन निकल गया, 2 पाई r कॉमन निकल गया, तो बचा कितना, h प्लस 2r है इतना। अब मान रख दो यहां से, 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 5, h का मान कितना है 2 गुणा r का मान कितना है, ये काट पीट दो यहां से, 2 से 2 कट गया, यहां से और कुछ कटने वाला है, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, ये तो कटेगा नहीं, 22 पंचे 110 और बटे 7 गुणा 9 प्लस 5, तो 110/7 गुणा 9 5 14, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो ये आ जाएगा 110 दूना 200, ठीक है ना। यहां लिख दें कि अतः कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। ये था सवाल, सरल है, सहज है, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, कोई बहुत बड़ा है भी नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आया, लिख लो इसको।